बचपन की याद है ये मेरी, पहला तोहफा जो आपने मुझे दिया था। और ये बैट स्कूल क्रिकेट टीम में आपके दिए हुए इस लकी बैट से मैंने अपनी पहली सेंचुरी बनाई। आपके दिए हुए हर तोहफे को यादों से सजा के संभाला है मैंने। बरसों से यही तो मेरा खजाना था, लेकिन आज अचानक सब कुछ खाली खाली लगने लगा, खोखला लगने लगा है, झूठा लगने लगा है। क्यों ईजा, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों छुपाया मुझसे कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, कि आप मेरी असली मां नहीं है? बेचारा बहुत परेशान हो गया होगा, मुझे उसे संभालना होगा। मैंने आपको मां नहीं भगवान समझकर पूजा है ईजा। मेरे विश्वास की बुनियाद आपसे, मेरे उसूलों की दुनिया आपसे, मेरे संस्कार, मैं जो कुछ भी हूं सब आपसे पाया है मैंने। लेकिन आज ये सच जानकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप पर भी कभी यकीन नहीं कर पाऊंगा। हर रिश्ता झूठा लग रहा है मुझे। ऐसी क्या मजबूरी थी ईजा कि आपने इतना बड़ा सच छुपाया मुझसे? आज आपकी खामोशी नहीं, जवाब चाहिए मुझे, उन तमाम सवालों के जवाब जो मेरे सामने आके खड़े हो गए। बोलिए ईजा, मुझे इतने धोखे में क्यों रखा आपने? क्या हो जाता अगर आप मुझे बता देती है सच? बोलिए ईजा, आपको बताना पड़ेगा। बताइए ईजा, जवाब दीजिए, आपने क्यों छुपाया मुझसे इतना बड़ा सच? आपको आज बताना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ जाता अगर आप मुझे बता देती? क्या हो जाता उससे? एक तुम और एक तुम्हारी दीदी, बाकी किसी की तो फिक्र ही नहीं है ना तुम्हें। और तुम्हारे बीवी बच्चे, वो तो तुम्हारी फिक्र की लिस्ट में लास्ट में ही आते। क्या हो जाता अगर हम 2.5 घंटे की पिक्चर सबके साथ देख लेते? लेकिन नहीं, तुम्हें तो घर पहुंचने की जल्दी थी, ये जानने के लिए कि दीदी क्या कर रही है। लेकिन दीदी को भी कभी तुम्हारी चिंता होती है? नहीं, दीदी नहीं बताना चाहती कि वो कहाँ गई हैं। अरे दीदी फोन नहीं उठा रही हैं। अरे रतन, दीदी वापस आई? कोई फोन वोन आया? जी नहीं, वो तो अपना सामान लेके बस स्टैंड गई थी। कबीर भैया भी उनके पीछे पीछे ही गए, लेकिन दोनों अभी तक आए नहीं। कब हुआ ये? आप सब लोग जब बाहर गए उसके बाद। वो घर में अकेली थी, अपना सामान बांधी और... अच्छा अच्छा, तुम जाओ तुम जाओ। क्या हुआ होगा लता? क्या हुआ लता? बोलो। वो अदिति को पता चल गया कि कबीर की 4 साल की उम्र तक कोई फोटो ही नहीं है। उसे शक हो गया वो स्टोर रूम वाली बात को लेकर। कहीं तुमने अदिति को तो बता दिया? तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कहीं अदिति ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी बेवकूफी ना एक दिन हमें इस घर से निकलवा के ही रहेगी।
है, ये पकड़ो, चलो। हाँ कबीर, ये सच है कि आपको जन्म देने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत चिंता हो रही है। हे माता रानी, बस कबीर सही सलामत हो। और ये भी सच है कि मैंने आपसे ये बात छुपाई। अगर ये गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। अब जो चाहे सजा दे सकते हैं मुझे। आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई ईजा? शायद मैं इस बात पर यकीन नहीं करती कि मैं आपकी असली मां नहीं हूं। कबीर, मैं ये नहीं चाहती थी कि आपको कभी भी अपनी मां की कमी महसूस हो। मुझ पर यकीन कीजिए, ये बात सिर्फ मैंने आपसे नहीं छुपाई है, बल्कि अभिनव, रणवीर, ईशा, इन तीनों से भी छुपाया है, ताकि ये तीनों कभी गलती से भी आपसे कोई भेदभाव ना करें। भानु और लता को ये बात पता है, लेकिन उन्हें मैंने अपनी कसम दी थी ताकि सच सबके सामने ना आए। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी मैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी तपस्या में, मेरी कुर्बानी में, मेरी ममता में कोई कमी रह गई, वरना आपको मेरे सौतेले बेटे होने का एहसास ना होता। आपकी माँ का स्वर्गवास होने के बाद आपके पिता ने मुझसे शादी की। उन्हें यकीन था कि अपने बच्चों से भी आपको ज्यादा प्यार दूंगी मैं, और मैंने वो दिया। आप अपने दिल से पूछ लीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा। और अगर आपको जवाब नहीं मिला तो मैं हार गई। इसलिए मैं आपसे दूर जाना चाह रही हूँ, सब कुछ छोड़कर, क्योंकि आपसे दूर शायद जिंदा रह सकती हूँ मैं, लेकिन आपके साथ रहकर आपकी आंखों में अपने लिए नफरत देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वैसे भी अब कितने दिन बचे हैं जिंदगी के, हो सके तो सब कुछ भूल कर मेरी चिता को अग्नि देने जरूर आइएगा, क्योंकि आप मेरे सबसे बड़े बेटे थे और हमेशा रहेंगे। नहीं ईशा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये बात ही ऐसी थी कि मैं अंदर ही अंदर से टूट गया। सच तो ये है कि मैं डर गया था कि सच पता चलने के बाद कहीं सब कुछ बदल ना जाए। मुझसे बर्दाश्त नहीं। मुझे लगा मैंने जिसे मां समझा वो मेरी मां कैसे नहीं हो सकती। ऐसे लगा कि इतने सालों से जो रिश्ता मेरे लिए इतना बड़ा था, कहीं मैं उसे खो ना दूं। कबीर,
तुमने सच कहा था, ईजा ने मुझे जन्म नहीं दिया। लेकिन जानती हो क्या, हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ईजा को सौतेली मां समझने की गलती। हाँ अदिति, ईजा की बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठा था। जितना प्यार मुझे ईजा ने दिया है उतना कोई भी नहीं कर सकता। भले उनकी जगह मेरी अपनी मां ही क्यों ना हो। अपनी औलाद को तो हर कोई प्यार कर लेता है, लेकिन किसी को अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करना तो सिर्फ ईजा जैसी देवी ही कर सकती। हाँ अदिति, ईजा को मैंने आज तक भगवान माना था, लेकिन अब से मेरी जिंदगी में ईजा का दर्जा मेरे लिए भगवान से कहीं ऊंचा हो चुका है। अदिति, अगर तुम मुझे नहीं बताती कि ईजा ने मुझे जन्म नहीं दिया तो मुझे उनकी महानता का कभी भी पता नहीं चलता। थैंक यू अदिति, थैंक यू वेरी मच। ईजा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज के बाद आप पे कभी भी शक करने का पाप ना कर सकूं। भूले से भी कभी आपको दुख ना पहुंचा। लेकिन कबीर, आप अकेले नहीं हैं, शादी हो गई है आपकी। जो आपको मिलेगा मैं चाहती हूं वो परी को भी मिले, है ना? परी, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। आप ही की वजह से तो ये माँ बेटे का रिश्ता और मजबूत हो गया है। आइए परी। अरे सोच क्या रही हो? आओ ना, आके ईजा का आशीर्वाद लो। सदा सुहागन। आजा आजा। मैं समझ सकती हूँ
तुझे कितना दुख हो रहा है। हारना किसे अच्छा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं ना। और देख तो सही, अपनी जीत की खुशियां छुपाए नहीं छुप रही मुझसे। पासा उल्टा पड़ गया ना तेरा। कहाँ चली थी तू? कबीर के दिल में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी। वो देखकर तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अगर उसे खुद जहर की बोतल दे दूं और कह दूं, बेटा पी ले इसे, इसमें जहर है, तो भी वो गधा पी लेगा, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता कि उसकी ईजा उसे जहर दे सकती। इसका मतलब है कबीर को मारना और भी आसान हो गया है।